Hello everyone, welcome to Sangeeta Kumari channel. Today we will do question number 5 of chapter 8 motion class 9th science, which says a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? सो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड और टाइम दोनों ही चीज़ें गिवन हैं, बट दोनों ही चीज़ें अलग अलग यूनिट में गिवन है. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इसे सेम यूनिट में करें फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैं स्पीड को भी पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट करूँगी. सो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स एंड 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स. सो 52 किलोमीटर्स में होंगे 52 into 1000 kilometers, सॉरी मीटर्स, अपॉन 1 आवर की जगह मैं लिख दूँगी 3600 सेकेंड्स. सो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा इज़ 16. 2 2 ज़ा इज़ 4 एंड 2 6 ज़ा इज़ 12. अगेन ये 2 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा 9 एंड ये 13. सो अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता फर्दर. सो मैं इसे ऐसे ही लिख दूँगी 130 मीटर अपॉन 9 सेकेंड्स. जब मैं इसे डिवाइड करूँगी देन आई विल गेट 14.4 मीटर पर सेकेंड. सो हमने कार 1 की स्पीड की यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है. अब हम कार 2 की स्पीड के यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. लेट मी टर्न द पेज. सी, दिस इज़ हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड. तो इसे सॉल्व करने पर मेरे पास आया 0.8 मीटर पर सेकेंड. अब मैं इसे ईज़िली ग्राफ पर प्लॉट कर सकती हूँ. मेरे पास पेज पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी, जिस वजह से मैंने ग्राफ को रैंडमली ड्रॉ किया है. तो पहले हम कार 1 को प्लॉट कर देते हैं जिसकी स्पीड थी 14.4 एंड टाइम था 5 सेकेंड्स. सो 14.4 14 के थोड़ा सा ऊपर इधर कहीं आएगा एंड टाइम था 5 सेकेंड्स. तो ये हमने प्लॉट कर दिया. एंड जो कार 2 थी उसका जो स्पीड था वो था 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम था 10 सेकेंड्स. सो 0.8 यहाँ है एंड टाइम इज़ 10 सेकेंड्स. तो ऐसे मैंने कुछ इसे प्लॉट कर दिया. तो जब आप इसे अपनी नोटबुक में प्लॉट करेंगे तो ये दोनों ही ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा. और एज़ वी नो कि अब हमें डिस्टेंस निकालना है. सो जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से आता है. तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के ईज़िली डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो पहले कार 1 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. कार 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो कार 1 के ग्राफ का जो एरिया था उसकी हाइट थी 14.4 और उसका बेस जो था वो था 5. तो अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. वी विल गेट 2.5 बाय द टेबल ऑफ 2. एंड जब हम इसे इंटू करेंगे 14.4 को 2.5 से जब हम इंटू करेंगे तो वी विल गेट 36.00. सो 36 एक तरह से हमारा आंसर आ गया. 36 मीटर इज़ आवर फाइनल आंसर. तो कार 1 ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 36 मीटर्स का. तो अब हम कार 2 का भी फाइंड कर लेते हैं. तो जो हमारा कार 2 था उसका बेस था 5 और जो हाइट थी वो थी 0.8.
सो अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया। इसका जो बेस था वो था 10। जो 5 था वो कार 2 का बेस था, कार 1 का बेस था। कार 2 का जो बेस है वो 10 है। सो अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 2। वी विल गेट 5। नाउ 0.8 इंटू 5। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 4.0, that can be also written as 4 meter. So now we can clearly see that car 1 has traveled farthest after the brakes were applied. Hope this is clear to you. That was our final answer. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Sangeeta Kumari channel. Bye bye for now.